आगे है जी अफिनिटी यानी रिलेशन बाय मैरिज, यानी कुछ औरतें शादी के रिश्ते की वजह से शौहर के ऊपर या मर्द के ऊपर हराम हो जाती। मसलन अगर मर्द ने कोई शादी की है, शादी करने की वजह से उस बीवी यानी कि उसकी बीवी की जो माँ है यानी उसकी जो सास है वो उसके ऊपर हराम हो जाती। इस तरह अगर जिस औरत के साथ उसने शादी की है और अगर उस औरत की पहले शौहर से एक बेटी मौजूद है तो फिर वो जो बेटी है वो भी उस शौहर के ऊपर हराम हो जाती है। लेकिन अगर शौहर ने किसी औरत के साथ शादी की और उसकी पहले मर्द से बेटी मौजूद है लेकिन शौहर ने उस औरत के साथ कंजमेशन नहीं की, सोहबत नहीं की, तो फिर अगर वो उसको तलाक देकर उसकी बेटी से शादी कर ले तो फिर वो ऐसी शादी बिल्कुल जायज होगी। अब हम इस हवाले से मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 261 है जी, रिलेशन बाय मैरिज अफिनिटी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि इसकी वर्डिंग क्या है जी। प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अफिनिटी, अफिनिटी की वजह से यानी मैरिज की वजह से जो रिश्ते बन जाते हैं उनके साथ शादी कब हराम होगी। अ मैन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग, जो मैन है वो शादी नहीं कर सकता, शादी उसकी मना है, हराम है, बातिल है। हिज वाइफ मदर यानी उसकी बीवी की माँ के साथ, और ग्रैंड मदर या उसकी जो दादी है उसके साथ, हाउ हाई सो एवर, ऊपर वाली साइड में जितने ही ऐसे रिश्ते क्यों ना मौजूद हो। नंबर 2 हिज वाइफ डॉटर यानी अपनी बीवी की बेटी के साथ भी शादी नहीं कर सकता, और ग्रैंड डॉटर या उसकी पोती या नवासी के साथ भी शादी नहीं कर सकता, हाउ लो सो एवर, हाँ निचली साइड पर ऐसे कितनी ही लड़कियां मौजूद हो। नंबर 3 द वाइफ ऑफ हिज फादर, और इस तरह जो इंसान है अपने बाप की बीवी के साथ भी शादी नहीं कर सकता, और पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर, यानी इस तरह अगर उसके दादा जान की बीवी हो या उसके नाना जान की बीवी हो उसके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता। एंड नंबर 4 है द वाइफ ऑफ हिज सन, और ना ही इंसान अपनी बेटे की बीवी के साथ शादी कर सकता है, और हिज सन्स सन्स और डॉटर्स डॉटर हाउ लो सो एवर, और इस तरह बेटे की बेटी के साथ, और इस तरह अपने बेटे की बेटी के साथ, और इस तरह अपनी बेटी की बेटी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। अ मैरिज विद द वुमन प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ अफिनिटी इज वाइड, और इस वजह से अगर कोई शादी करेगा तो ऐसी शादी बिल्कुल हराम होगी, बिल्कुल बातिल होगी, और ऐसा निकाह बिल्कुल ममनू होगा। इन केस मैरिज विद द वाइफ डॉटर और ग्रैंड डॉटर इज प्रोहिबिटेड ओनली इफ द मैरिज विद द वाइफ वाज कंसुमेटेड, यानी अगर किसी औरत की बेटी मौजूद है या उसकी पोती मौजूद है और अगर इंसान उस औरत के साथ शादी करता है लेकिन उसके साथ वो कंसुमेशन अगर कर लेता है तो फिर उसकी बेटी और फिर उसकी पोती वगैरह हराम होगी, फिर उसकी माँ हराम होगी। लेकिन अगर वो कंजर्मेशन नहीं करता, अगर उसे तलाक दे देता है यानी सोबत किए बगैर उसे तलाक दे देता है तो फिर वो उसकी बेटी के साथ या उसकी वालदा के साथ शादी कर सकता है जी।